Good evening, class. Good evening, sir. Good evening, sir. इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस, और इस साल हमारा रेशियो जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले तरीके से आना है। वीडियो वैसे आपके पास ऑलरेडी थी, बट स्टिल यू वांटेड कि हम अलग से करा दें, तो रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करें। रेशियो दो वर्ड से मिलके बनाइए, रेशियो और एनालिसिस। रेशियो और एनालिसिस। रेशियो वर्ड आपने पहले भी पार्टनरशिप में भी सुना है, ए और बी के बीच की रेशियो, वहां पे भी सुना है 2:1। तो यहाँ पे भी रेशियो है, लेकिन फाइनेंशियल वेरिएबल्स के बीच में। जैसे हम कहे कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है और सेल्स 50 लाख है, तो हम इन दोनों के बीच की एक रेशियो निकाल लेते हैं, जिसे बोल देते हैं जीपी रेशियो, और कहते हैं कि जी जीपी रेशियो 10% है। तो वो कैसे निकलती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे रेशियो बोलते हैं। और जब हम उसे एनालाइज करते हैं, बढ़िया है, घटिया है, पिछले साल से तरक्की कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, भाई पिछले साल 10% थी, इस साल 15% है, तो मैंने कहा बताओ कुछ कमेंट करो, तो आप कमेंट करोगे सर बढ़ रही है, सर कंपनी तरक्की की तरफ जा रही है, 10 से सर 15% हो रही है, सर 15 से 20 हो रही है, सर ये तरक्की की तरफ जा रही है, सर 20 से 18 रहेगी, सर गिर गई। तो हम एनालाइज कर रहे हैं। जब हम रेशियो के आधार पे एनालिसिस करते हैं, दैट एनालिसिस इज नोन एज रेशियो एनालिसिस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. कार्ड जो बच्चे उतारना चाहते हैं फटाफट से उतार लें। सर हाँ जी, सर एक बार दोबारा बता दें। क्या? सर यही सर रेशियो एनालिसिस का एक बार दोबारा बता दो। दो आइटम्स, रिलेटेड आइटम्स के बीच में जब हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशियो। और जब हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो इज नोन एज रेशियो एनालिसिस। लिख ले सारे बच्चे, रेशियो इज, अगले पेज पे लिखा हूं, अरिथमेटिकल। दिखाई दे रहा है सबको यहाँ पे? यस सर। अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन टू रिलेटेड items और रेशियो एनालिसिस क्या होगा? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स on the basis of accounting ratios is known as ratio analysis. Analysis of financial statement कहते हैं ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में। Analysis of financial statements on the basis of ratios is known as ratio analysis.
रेशियो इज द अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन टू रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट कह लो। फाइनेंशियल वेरिएबल्स, आइटम की जगह फाइनेंशियल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। फाइनेंशियल वेरिएबल्स, उतारे जरा फटाफट से। उतार ले ग्लास। यस सर। हम चैप्टर रेशियो पढ़ रहे हैं। रेशियो तो पार्टनरशिप में पढ़ा था या अकाउंटिंग रेशियो पढ़ रहे हैं? रेशियो पढ़ रहे हैं सर। तो जब एक रेशियो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से निकाली जाती है उसे अकाउंटिंग रेशियो बोल देते हैं। तो आगे लिखे रेशियो व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम accounting information is called accounting ratio. Ratio can be expressed in following manner. रेशियो कैसे एक्सप्रेस हो सकती है? 1, 2, 3, 4। प्योर रेशियो परसेंटेज में बता सकते हो, रेशियो टाइम्स में बता सकते हो, फ्रैक्शन में बता सकते हो। आपने बताना है कौन सी फ्रैक्शन वाली है, ठीक है? मैच द फॉलोइंग कॉलम करेंगे, ठीक है? मैं लिखूंगा, बताना कौन सी वाली है। मैंने लिखा 10%, ये कौन सी वाली है? परसेंटेज। मैंने लिखा 5 times, टाइम्स वाली। मैंने लिखा 2:1 और लिखा खाली 2। सर प्योर रेशियो। मैंने लिखा 3/4 और लिखा 0.75, या मैंने लिखा 1/2 और 0.50, या मैंने लिखा 1/3 और 0.33। ये कौन सी होगी तीनों? फ्रैक्शन। तो रेशियो इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। रेशियो प्योर फॉर्म में कर सकते हो, परसेंटेज फॉर्म में, टाइम्स फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में। हाँ जी सर दो एक साथ भी आ सकते हैं, जैसे 5 times 2 ratio 1, ऐसे भी हो सकता है। नहीं, वो भी देखेंगे कौन सी रेशियो प्योर में निकालते हैं, कौन सी परसेंटेज में निकालते हैं। ये तो एक्सप्रेशन के तरीके हैं। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारी परसेंटेज में निकालते हैं, टर्नओवर रेशियो सारी टाइम्स में निकालते हैं, जो सॉल्वेंसी रेशियो है प्योर फॉर्म में निकालते हैं। हाँ जी चिरांश। अरे 2:1 तो प्योर रेशियो होगी सर, लेकिन ये 2 कैसे हो गई प्योर रेशियो? जिसके आगे, जैसे आप मैथ्स में क्या करते हो, 2/1 = 2 होता है क्या? यस सर। ये मैथ्स में पढ़ा है क्या हमने 5th स्टैंडर्ड में, 6th में, 4th में, कि 2/1 या 2 बात एक ही होती है। जिसके नीचे कुछ नहीं है वो 1 ही है ना।
Yes, sir. बोलो क्लास। Yes, sir. Yes, sir. तो वही वाली बात है यहाँ पे भी, 2:1 लिख लो या प्योर 2 लिख दो, प्योर रेशियो कहेंगे इसको। उतार रहे हैं इसको फटाफट से। सर पर इसमें ऐसे नहीं होगा 2:1 तो हो जाएगा 2/3 और 1/3। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है। अभी देखेंगे, इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ओके सर। 2:1, 2/3, 1/3 वाला कंसेप्ट पार्टनरशिप में लगता है, ये अलग चीजें। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर रेशियो निकाली हुई ना। सर नोट कर लेना। क्या कह रहे हो? सर नोट कर लेना। सबने नोट कर लिया क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इस चैप्टर का आज का आपका एक होमवर्क है कि जो आपने नॉर्मल जो थ्योरी पढ़ी थी, वो आप थ्योरी वही है जो आपने 11th में लिमिटेशंस पढ़े थे अकाउंटिंग के, वही यहाँ पे आपको लिमिटेशन और एडवांटेज मिलेंगे। तो एक एडवांटेज वाला और डिसएडवांटेज वाला पेज होगा, वो आपने 5 मिनट लगा के घर से होमवर्क कर लेना। ठीक सर है? लर्न करना है उसको। क्या कह रहे हो? सर लर्न करना है उसको। नहीं नहीं, रीड करना है, लर्न नहीं करना, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर नहीं, रीड करना है आपने। और कोई पॉइंट नहीं समझ आएगा तो पूछना है। ठीक है सर। टाइप्स ऑफ रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। उतारेंगे क्लास। कौन कौन सी हमारे कोर्स में 12th स्टैंडर्ड में, अब ये बहुत सारी हैं, इसमें 12th में कौन कौन सी है? सारी नहीं है कि आपको कि सारी आपके पास आएंगी। करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ये दो ही होती हैं, दोनों हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये हैं प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। टर्नओवर रेशियो, डेटर्स, तो ये दो अलग अलग है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो, रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो अलग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग है। सर इस चैप्टर में ज्यादा थ्योरी है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। बस ये टाइप्स बता रहे हैं कि टाइप्स है, सारे प्रैक्टिकली निकलने हैं सारे। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसे ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो,
डेट इक्विटी रेशियो और सॉल्वेंसी के अंदर आपके कोर्स में है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो और है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। ये रेशियोज आपके कोर्स में है 12th स्टैंडर्ड में। सर ROI क्या लिखा है बता देना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ये जो लिक्विडिटी रेशियो ये प्योर फॉर्म में निकाली जाती है 2:1, 3:1। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में निकाली जाती है, परसेंटेज में। टर्नओवर रेशियो टाइम्स में निकाली जाती है। डेट इक्विटी रेशियो प्योर, टोटल एसेट टू डेट रेशियो प्योर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो प्योर, और कभी कभार आप इसको टाइम्स में भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो परसेंटेज फ्रैक्शन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आप प्लीज एक बार लिक्विडिटी रेशियो के 2 टाइप्स के एक बार नाम बोल दोगे? करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो, क्विक रेशियो। जीपी और एनपी बता दो। अभी कोई भी नहीं कराई मैंने, अभी तो सिर्फ सबके नाम लिखवाए, एक भी नहीं पढ़ाई। अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा चैप्टर को। अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया चैप्टर में, अभी तक सिर्फ लिखवाया है कि क्या रेशियो के प्रकार हैं, कैसे निकलती है, क्या होती है, सब बताना है। अभी सिर्फ मैंने बताया ये रेशियोज होती हैं, बस क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट होती है, कुछ नहीं समझाया। अभी सिर्फ आप उतार रहे थे, कोई डाउट वाला क्वेश्चन ही नहीं। अभी तक ये समझाया कि रेशियो 4 तरीके से एक्सप्रेस की जा सकती हैं, प्योर में, परसेंटेज में, टाइम्स में, फ्रैक्शन में। कौन कौन सी प्योर में होती है, कौन कौन से टाइम्स होती है, वो लिख दी। अब एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले आज की क्लास पूरी लगेगी आगे वाली लिक्विडिटी रेशियो पर, और शायद अगली भी। ये उतार लिया सबने? सर बड़ा चैप्टर है। 8 से 10 क्लास तो लगती है। मैं तो कह रहा था वीडियो से कर लो, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप करा देता, लेकिन आपने मेरे को बोला है कराने को। आई वाज सेइंग सर अपलोड कर देना वीडियो पर। अपलोड तो कर दिए, 2 क्लास तो कर दिए, बाकी आज कर दूंगा 8 क्लास अपलोड। ठीक है सर, थैंक यू। बाकी ये कि हाँ मैं आप 10 क्लास नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में आना है, तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप पे जल्दी जाने की कोशिश करूंगा, मेन चीज पर जल्दी आऊँ। उतार लिया सबने? यस सर। यस सर। हाँ, सबसे पहली रेशियो शुरू कर रहे हैं क्लास, लिक्विडिटी रेशियो। और लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहली है करंट रेशियो। करंट रेशियो कैसे निकलती है बच्चों? करंट रेशियो निकलती है बच्चों करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने और करंट लायबिलिटीज कितनी? आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस में बैलेंस शीट में
असेट में करंट असेट्स हैं 8 लाख के और करंट लायबिलिटीज हैं 4 लाख की। तो बताओ आपकी करंट रेशियो आपके बिजनेस की क्या है? 2:1. 2:1 से 8 लाख बटा 4 लाख, इसे बोलेंगे 2:1। तो करंट असेट्स क्या होते हैं नाउ? करंट असेट्स में क्या क्या आएगा? तो लिखना शुरू करेंगे ऊपर से। करंट असेट्स आर दोज असेट्स current assets are those assets which can be converted into cash within 12 months. Example of current assets are मैं अगले पेज पे लिखना शुरू कर रहा हूं, यहां तक उतारें, यहां तक नोट डाउन करें। हो गया सर। सर कर लिया नो। एग्जाम्पल ऑफ करंट असेट्स आर, अगर किसी ने नहीं किया तो जगह छोड़ दें। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, accrued income, prepaid expense, inventory, स्टार लगा के एक्सेप्ट लूज टूल लिखना। इन्वेंट्री का पार्ट होता है लूज टूल, लेकिन करंट रेशियो में नहीं लेना आपने। इन्वेंट्री करंट असेट होता है, तो बाकी रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, लूज टूल रखा होगा। लूज टूल होता करंट असेट है, बट करंट रेशियो में नहीं लेना आपने, एक्सेप्ट लूज टूल। जिनको नहीं पढ़ाया स्कूल में, अभी थोड़े दिनों में पढ़ा देंगे, अगर इन्वेंट्री वाला एक्सेप्शन नहीं लिखवाया तो। इसका मतलब क्या होता है लूज टूल्स का? क्या कह रहे हो? इसका मतलब क्या होता है लूज टूल्स का? लूज टूल्स होता है जैसे हमारे बिजनेस में प्लास, पेचकस, इन चीजों की जरूरत होती है, फैक्ट्री में पड़े होते हैं। जो बड़े सेट नहीं होते, लेकिन छोटे सेट होते हैं। जैसे तुम्हारे घर में भी प्लास पड़ा हुआ है, चाबियां पड़ी हुई हैं, चीज को खोलने की चाबी होती है। अगर पापा को कभी गाड़ी का टायर खोलते देखा तो चाबी से खुलेगा, भाई पंचर लगाते देखा है तो पाना पड़ा होगा, जैक पड़ा होगा, पेचकस, प्लास, ये लूज टूल्स के अंदर काउंट होते हैं। तो आता है इन्वेंट्री में है, बट ये आपने करंट रेशियो में लेना नहीं है। करंट या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, करंट कह लो या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट कह लो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उतार ले ग्लास, उतार लें सारे। सर नोट कर लिया।
सर डन। सर एक बार इसे पिछली वाली स्लाइड दिखाना। थैंक यू सर। लूज टूल्स के अंदर स्पेयर्स और स्पेयर पार्ट्स वो भी इंक्लूडेड होते हैं, मतलब स्पेयर्स भी लिखा होगा, वो भी इन्वेंट्री में नहीं आएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। डेटर के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा तो माइनस करना होता है, आपको नेट डेटर्स लेने होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नेट लेनी है। यहाँ पे लूज टूल्स के ऑब्लिक में स्पेयर्स भी लिख लेना, कल का स्पेयर्स आज आपको लिखवाया नहीं था सर आपने। लूज टूल्स, स्पेयर्स, पार्ट्स, और कोई लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है ये। वैसे इसके बाहर तुम्हारी किताब में आएगा नहीं। करंट लायबिलिटी, ये तो न्यूमरेटर की बात कर ली हमने, ये तो हमने न्यूमरेटर की बात कर ली। डिनोमिनेटर की अगर बात करें, करंट लायबिलिटी लिखेंगे साथ साथ, करंट लायबिलिटीज are those liabilities which can be converted, which are to be paid, ये which can be converted लैंग्वेज यूज करते हैं करंट एसेट के लिए, which are to be paid within 12 months, जो 12 महीने में पे करनी है, और जो पैसा 12 महीने में आना है वो करंट एसेट्स। एग्जाम्पल कुछ तो आपको बताएं, पहले आप बोलना शुरू करो फिर मैं लिखूंगा। लॉन्ग टर्म Creditors. ट्रेड क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, चलो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और Bills payable. बिल्स पेबल, और Advance income. प्रोविजंस, एडवांस इनकम, और बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ जी बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक सर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। वैसे Short इट इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग का ही पार्ट है, फिर भी मैं नाम लिखने के लिए कल को कंफ्यूज ना हो जाओ तो याद रखने के लिए लिख रहा हूँ। कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट। और एनीथिंग एल्स? the interest accrued and due, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और sir शॉर्ट interest टर्म accrued प्रोविजन and याद due. है? Yes sir. शॉर्ट टर्म प्रोविजन लास्ट हेड। करंट लायबिलिटी के 4 हेड होते थे ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लिख के जरा। इनकम नहीं आ सकता। हाँ जी एडवांस इनकम। लिख तो दिया तूने, बोला एडवांस इनकम लिखा था मैंने, वो तो मेरा पेन चल जाता है, लिखा था भाई ये जो लाइन डली हुई है जिसको। Yes sir. बच्चे ने बोला था, मैंने उसी वक्त लिख दिया था एडवांस इनकम में, लिखा हुआ चौथे नंबर एडवांस इनकम। हाँ जी लक्ष्य। Say interest accrued and due. इंटरेस्ट Accrued and due. वो सारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आ गया ना, जो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में अदर करंट लायबिलिटी जो भी और लिखवाई सब आएंगी इसमें। अगर आपको सर फर्स्ट चैप्टर में आपने इतनी सारी पढ़ाई थी, सर कॉल्स इन एडवांस पढ़ाया था, आएगा।
अदर करंट लायबिलिटी के जितने एग्जांपल लिखवाए थे सर, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट लिखवाया था, आएगा सर। कॉल्स इन एडवांस लिखवाया था, आएगा सर। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू आएगा, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू आएगा। वो अदर करंट लायबिलिटी के जितने भी सब हेड थे, हमने तो एक ये लिख लिया, अदर करंट लायबिलिटी का एक ये लिख लिया बस। और भी बहुत सारे थे, जैसे मैंने बताया, कॉल्स इन एडवांस बताया, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बताया, इंटरेस्ट एक्रूड नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू, सारा करंट लायबिलिटी इतनी देनी होगी डिटेल में। मेजरली क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स दिए होंगे, बीपी दिया होगा, ओवरड्राफ्ट दिया होगा, आउटस्टैंडिंग दिया होगा, बस मेजर दिए होंगे। फिर भी जो मैक्सिमम हो सकता है हमने लिख दी। सर हो गया नोट। सबने कर लिया? यस यस सर। सर। यस सर। एक बारी किसी ने वीडियो देखी है? नो सर। अभी तक नहीं देखी है? मेरे हिसाब से ना वीडियोस जो मैंने आपको चैप्टर भेजा है उसके हिसाब से नहीं होंगे, मेरे नोट्स के हिसाब से होंगे। मैं अपने रेशियो के नोट्स ही भेज दूंगा आपको। सर आपने भेजे तो थे कल। सर भेजे तो हैं कल आपने? वो Yes. तो मैंने पिछले साल की बुक के भेजे ना, वो कल भेजे हैं। वो तो मैंने अपनी पिछले साल की जो टीएस ग्रेवाल है वो भेजा है, अपने वाले नहीं भेजे। तो किसी बच्चे ने रेशियो अभी तक देखी है क्या वीडियो? नहीं सर। नो सर। सर रिपीट कर देना, क्या बोल रहा अभी आपने? कुछ नहीं बेटा। बच्चों स्क्रीन पे देखे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? नो सर। नो सर। यस सर। यस सर। कह रहा है ये वाले नोट से कराया होगा, एक बारी देख लीजिएगा आप वीडियो। ये वाले नोट्स भेज दूंगा मैं आज आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है बच्चों। आप बताएं करंट एसेट कौन कौन से हैं? अभी अभी लिखवाया मैंने आपको। सर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, Entries, trade, equals cash and cash equivalents.
यानी इस क्वेश्चन में तो दे ही रखा है, साफ साफ हेडिंग ही दे दी, यस सर। तो आपको दिक्कत ही नहीं कि ये और ये नहीं है। अगर हेडिंग ना दे रखी होती तो दिक्कत होती। करंट लायबिलिटी बताओ कौन कौन सी है? शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म बोरिंग Short-term borrowing and trade payable. तो इन दोनों का टोटल क्या हुआ? 24 और इन तीनों का टोटल क्या हुआ? 48 6 46 हुआ सर। नहीं 46 48 हुआ? हुआ। में 48 ही हुआ सॉरी। 48, तो 48 डिवाइड बाय 24, आंसर क्या आया? 2:1। ये न्यूमरेटर में रखना है, ये डिनोमिनेटर में रखना है। तो 48 डिवाइड बाय करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज 2:1। एक टॉप ऑफ द पेज पे बात लिखो, 2:1 इज द आइडियल करंट रेशियो। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए आइडियल करंट रेशियो क्या होती है, तो टॉप ऑफ द पेज पे लिखिए 2:1 इज आइडियल करंट रेशियो। आइडियल करंट रेशियो यानी इस कंपनी के असेट्स इसकी लायबिलिटीज के डबल हैं। यहाँ पे 2:1 का मतलब 2/3 1/3 नहीं है, रेशियो चैप्टर नहीं पढ़ रहे। When calculating ratio from the accounting information is known as accounting ratio. यहाँ पे 2:1 ये कह रहा है कि इस कंपनी के करंट एसेट इसकी करंट लायबिलिटीज के 2 गुना है। कभी आपसे पूछ ले व्हाट करंट रेशियो सिग्निफाइज, तो आप क्या बोल के आओगे? करंट रेशियो क्या सिग्निफाई करते हैं? वो बताती है कि किसी कंपनी के करंट एसेट्स उसकी करंट लायबिलिटीज के कितने गुना हैं। क्या वो शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट कंपनी है, साउंड कंपनी है, क्या उसकी देनदारियां और लेनदारियां ज्यादा कौन सी हैं? तो अगर 48-24 है तो उसके जो असेट्स हैं वो उसकी लायबिलिटीज के डबल हैं, जिसे हम अच्छा मानते हैं कि आइडियल है। तो 2:1 इज आइडियल करंट रेशियो। अगले क्वेश्चन में बताएं। अगले क्वेश्चन में नहीं बताया आपको, आपको खुद देखना है, आप बताइएगा यस और नो। डेटर करंट एसेट है या नहीं है? मैं टिक मारूंगा अगर आप यस बोलेंगे। Current asset. यस सर। अगला प्रीपेड सैलरी, यस सर। Current Yes, asset. sir. कैश, Current asset. Current asset. शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, Current asset. Current asset. फर्नीचर, करंट एसेट। नहीं नॉन करेंट एसेट है सर। वो तो fixed asset है. कुछ बच्चों ने बोला है यस, गलत हो गए। बिल्स पेबल, Current liability. Current liability. करंट लायबिलिटी हो गई, तो ये डिनोमिनेटर में आएगी। क्रेडिटर्स, Current liability. Current liability. तो ये करंट लायबिलिटी, ये भी करंट लायबिलिटी। डिबेंचर लॉन्ग Non-current liability. कहीं नहीं आना। स्टॉक Non current liability. सर Asset है या नहीं है? Asset होगा. एसेट तो होगा सर। ये करंट एसेट है क्लास, लायबिलिटी नहीं है, लेकिन ये भी तो देखो करंट एसेट है या नहीं है। आपने दोनों चीजें छांटनी है, कौन कौन से करंट एसेट है, कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एसेट या लायबिलिटी में कुछ है? करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में कुछ होता है? ये लाइबिलिटी Current liability है. करंट लायबिलिटी। एसेट एसेट अलग करो। एसेट एसेट, डेटर एसेट है 2 लाख प्लस 20 220 प्लस 60 280 प्लस 40 320 320 और 80 4 लाख हो गए। करंट एसेट हो गए बच्चों 4 लाख। ये करंट एसेट हो गया, ये करंट एसेट हो गया, ये करंट एसेट हो गया, ये करंट एसेट हो गया और ये करंट एसेट हो गया। फर्नीचर कुछ भी नहीं है। बीपी लायबिलिटी 40, क्रेडिटर 80 120 और आउटस्टैंडिंग 80 120 और 80 2 लाख। 4 लाख अपॉन 2 लाख, आंसर आ गया 2:1। क्लियर होता है सबको? Yes, sir. यस सर बोलो क्लास, यस सर। बढ़ जाए आगे। यस तो ऐसा छोटा सा क्वेश्चन देके आपको ऑप्शन में दे देगा व्हाट इज द करंट रेशियो। ऑप्शन होंगी 2:1 2.5:1 3:1 1:1। तो आपको आंसर बताना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
अगले क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं पूछा, अपने आप क्वेश्चन में आंसर में दे रखा है करंट और लिक्विड दोनों निकाल रखा है। हम करंट निकालते हैं, अभी लिक्विड अभी हमने सिखाई नहीं आपको। करंट रेशियो कैसे निकलेगी? करंट एसेट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, लाइबिलिटीज 1 2, तो टोटल करें 24 18 42 46 47 और ये 1000, ये हो गया टोटल सबका मिला के 48। इसका टोटल भी करते हैं 46 47 48, ये भी 48 हो गया 48 48। आंसर क्या है करंट रेशियो? 1:1 1:1। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस सर सबको समझ आ रहा है? यस सर तो करंट एसेट्स चारों और करंट लायबिलिटीज दो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, आंसर 1:1। लिक्विड अभी मैंने नहीं कराया, बाद में करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, करंट रेशियो में क्या क्या आएगा? इन्वेंट्री आएगी, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, ये आएगा। टोटल करना है इसका 60 90 150 160 160, इन दोनों का टोटल होगा 80। 82:1 आइडियल रेशियो। आंसर आ गया 2:1। क्लियर है सबको? यस सर यस सर पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में आपसे मांगा क्या है? कुछ नहीं मांगा। ऊपर कुछ मांगा, यस ऊपर मांगा, दोनों चीजें मांगी, करंट भी और क्विक भी। अभी हमने क्विक निकालने नहीं चाहिए, करंट सीखते हैं। ये आएगा 220 290 4 510 510 और 130, 510 और 130 640 640 और ये हो गया 290 510 और 130 640 अपॉन 290। थोड़ी अजीब आ रही है तो पॉइंट में आएगी क्लास, ये तो कट ही नहीं रही है। तो देखना मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है, 220 510 610 640 तो पॉइंट में आ रही है बच्चों। तो आपको 2 डेसिमल पॉइंट तक सॉल्व करके आना है। 29 2.6 बचा 60 2 0 2 तो ये आ गया बच्चों 2.21:1। 206 को 20 नहीं लिख के आना, 21 लिख के आना। जब भी आपने 2 तक करके आना है तो कहीं पे रफ में सॉल्व 3 तक करेंगे। 3 तक सॉल्व करने के बाद देखेंगे तीसरी डिजिट 5 या 5 से ऊपर तो नहीं है। अगर 5 या 5 से ऊपर हुई तो इस वाले डिजिट को एक बढ़ा के लिखते हैं। इतना मैथ्स शायद सबको आता है, बोलो आता नहीं आता? यस सर डेसिमल को राउंड ऑफ करना आता है, जब पीछे वाला देखना पड़ता है। तो आपको 2 तक अगर क्लियरली कट नहीं रहा तो आप 3 तक लेके जाएंगे, थर्ड वाला देखेंगे 5 या उससे बड़ा हुआ तो एक बढ़ा देंगे। तो 2.20 लिखा अगर किताब में तो गलत है, ठीक कर लेना। लेकिन 2 नहीं लिखा है, आप 20 जो बोल रहे थे वो आपने खुद किया होगा। फिर 2.21:1, ठीक है क्लास? यस सर यस सर अब आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है क्विक रेशियो खुद करके आना है। सर ऐसे कैसे कर लेंगे हम? एक लाइन है क्विक रेशियो के लिए। क्विक रेशियो होती है बच्चों क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। एक्सक्यूज मी सर, करंट लायबिलिटीज, एक मिनट। क्विक एसेट्स होते हैं बच्चों लिक्विड एसेट्स। स्लाइड नहीं दिख रही। सर स्लाइड नहीं दिख स्लाइड नहीं दिख रही। स्लाइड नहीं दिख रही। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो होती है बच्चों क्विक एसेट या लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो का और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो।
एसिड टेस्ट रेशियो, एक और नाम है लिक्विड रेशियो। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये तो आता है हमारे को, ये तो आपने करा दिया, करंट लायबिलिटीज क्या होती है। सर ये क्या होता है, क्विक एसेट्स या करंट या लिक्विड एसेट्स क्या होता है। तो लिखेंगे क्विक एसेट्स क्या होता है। क्विक एसेट वही होता है जो करंट एसेट्स होते हैं। क्विक एसेट्स वही होता है जो करंट एसेट्स होते हैं, दो को छोड़कर। कौन से दो को छोड़कर? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ दो। एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस, बाकी सारे करंट एसेट क्विक एसेट्स हैं। यानी बताओ बच्चों, बड़ा भाई कौन है? क्विक एसेट बड़ा भाई है या करंट एसेट बड़ा भाई है? Current assets is the wider term. तो ये बड़ा भाई है, बिग बी, और ये छोटा भाई है, स्मॉल बी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आप कंफ्यूज तो नहीं होगे लाइफ में कभी? अगर मैं इसको कभी लिखूं करंट एसेट्स इक्वल टू क्विक एसेट प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड, तो आपको दिक्कत तो नहीं आएगी कभी? नो No. सर। No, sir. कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये प्लस कहाँ लिख दिया, तो सर माइनस के होते थे दोनों। भाई जब मैं क्विक एसेट निकालूंगा करंट से तो माइनस करूंगा, बड़े में से माइनस करूंगा, और जब छोटे से बड़ा निकालूंगा तो प्लस करूंगा। तो जब मुझे करंट निकालना होगा तो क्विक में जोड़ूंगा तो करंट आएगा, करंट से निकालना होगा तो माइनस करूंगा उन दोनों को। और वैसे तुम्हें पता ही है जब इक्वल टू के इधर आता है तो साइन बदल जाते हैं, ये बात तो तुम्हें पता ही है। तो मैं सिर्फ इधर लाया हूँ दोनों को, तो ऊपर वाले से रिलेशन निकाला है मैंने, करंट एसेट इक्वल टू क्विक एसेट प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड। तो क्विक एसेट वो सेट है जो फटाफट से बिक जाएंगे और पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा मानते हैं एक्सपर्ट्स, जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा मानते हैं कि स्टॉक और प्रीपेड को फटाफट से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता कैश में। और ये फटाफट कितनी फटाफट होती है, ये अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि 3 महीने को फटाफट बोलेंगे। करंट एसेट तो वो थे जो 12 महीने में कैश में कन्वर्ट होते थे, ये कहते हैं क्विक एसेट वो है जो 3 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये कहते हैं कि स्टॉक और प्रीपेड को क्विक नहीं मानेंगे हम, क्योंकि ये फटाफट कन्वर्ट नहीं होते। अब इसमें हम कोई बहस नहीं कर सकते कि सर मान लो किसी डेटर ने पैसा ना दिया तो, सर मान लो किसी बीआर ने 4 महीने तक पैसा ना दिया तो सर फिर वो भी क्विक एसेट नहीं होगा। सब मानेंगे हम बस जो किताबें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग मान रहे हैं कि स्टॉक और प्रीपेड को क्विक नहीं माना जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. इनकी धारणा ये है कि ये 3 महीने में कन्वर्ट नहीं होते कैश में, और आपको इतनी बातें बताई नहीं जाएंगी स्कूलों में। आपको तो बस ये फॉर्मूला लिखवा दिया जाएगा, ये तक नहीं बताया जाएगा क्विक एसेट वो होते हैं जो जल्दी कन्वर्ट होते हैं, करंट से जल्दी कन्वर्ट होते हैं कैश में, उन्हें क्विक बोलते हैं, जो रेडिली रियलाइजेबल इन कैश। और स्टॉक और प्रीपेड को रेडिली रियलाइजेबल नहीं मानते हैं कि वो 3 महीने में रियलाइज हो जाएंगे। हमें लगता है स्टॉक हो सकता है ना बिक पाए हमारा 3 महीने में सारा, किसी भी दुकान में सारा स्टॉक 3 महीने में नहीं बिक सकता, प्रैक्टिकल भी है। हाँ, अगर फ्री में बांटोगे तो मैं बात नहीं कर रहा, कोई बच्चा कहे सर मेरे को तो आधा घंटा दो मैं अभी बांट दूंगा, सर लंगर लगाऊंगा दुकान के बाहर, बोर्ड लगा दूंगा फ्री 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 50%, सर आधे घंटे में सारा माल बेच दूंगा। हम वो बातें नहीं कर रहे, आप तो कर ही सकते हो कुछ भी। तो नॉर्मल रेट की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल रेट पे हम नहीं बेच सकते सारा माल, तो स्टॉक और प्रीपेड को करंट नहीं माना जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो जिस क्वेश्चन में हमने क्विक रेशियो छोड़ी थी, जैसे 5वें में छोड़ी थी, नहीं 5वें में नहीं थी, तीसरे में थी शायद, हाँ इसमें लिक्विड रेशियो आंसर है। तो इसमें क्या क्या नहीं लेंगे अब? न्यूमरेटर में ये लेंगे क्विक एसेट ये होता है, ये भी होता है। सर स्लाइड नहीं दिख रही। तो स्लाइड शो नहीं हो रही। एरो शो हो रहा है अभी? नो सर। एरो मेरा हैंड शो हो रहा है, एरो सर इरेजर शो हो रही है, इरेजर यस सर। यस सर। Yes, sir. इरेजर से कर लेते हैं। ये इन्वेंट्री क्विक एसेट होता है नहीं होता? सर इन्वेंट्री होगा नहीं होगा? नहीं सर नहीं होगा। ट्रेड रिसीवेबल होगा नहीं होगा?
होगा Yes. होगा सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा नहीं होगा? Yes होगा अदर करंट एसेट होगा नहीं होगा? Yes, sir. यस Yes sir अदर करंट एसेट नहीं होगा क्लास, इसे प्रीपेड मानेंगे आप। जब अदर के बारे में कुछ नहीं लिखा ना तो इसको आप प्रीपेड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? प्रीपेड अदर को प्रीपेड एक्सपेंस मान लेंगे आप। तो इसके अंदर ना इन्वेंट्री आएगा और ना ही ये आएगा। तो कौन कौन से आएंगे? कौन कौन से आएंगे? Trade receivables and cash. इधर इन्वेंट्री भी नहीं आएगा क्रॉस, और ये भी नहीं आएगा क्रॉस। तो कौन कौन सा आएगा बच्चों? 18 आएगा और 4560 आएगा। और करंट लायबिलिटी तो एज इट इज आएगी जो पहले थी। कितनी थी पहले? 48,000 तो आंसर क्या हो जाएगा? 22,560 अपॉन 48। इसको सॉल्व कर लेना घर पे आराम से। 0.4 आधे के आसपास आ रहा है, आधे से थोड़ा सा कम, 0.4 समथिंग, 4647 के आसपास आएगा। 0.5 हो जाएगा 4647 कितना कह रहे हो? सर 47 आएगा तो फिर राउंड अप करके 0.5 47:1। वो घर पे सॉल्व कर लेना क्या आ रहा है। सर मतलब क्विक एसेट में अदर करंट एसेट्स नहीं इंक्लूड करना ना? यस कह रही है सर, शॉर्ट में बोलो बात को सर। यानी कह रही है सर शॉर्ट में बोलो, ये इसको मानेंगे वो इसको, तो सीधा याद करने वाली बात कराओ। बिल्कुल ठीक। क्विक एसेट के अंदर हम अदर करंट एसेट नहीं लेंगे क्योंकि वो अदर को हम प्रीपेड मानते हैं और प्रीपेड क्विक में नहीं आता। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि अदर की डिटेल नहीं दे रखी, अदर में कुछ भी हो सकता है। अदर में प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकता है, अदर में एक्रूड इनकम भी हो सकती है, अदर में हमारा कैश जो है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो नहीं बोलूंगा, मार्क एंड मार्कअप भी हो सकता है जो तुम्हारे लेवल पे नहीं है। तो इसके अंदर एडवांस टैक्सेस भी हो सकता है। तो हम इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंस मानते हैं उसको, अगर ना दे रखा हो, और इसको क्विक एसेट का पार्ट नहीं मानते। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसमें हम इन्वेंटरीज क्यों नहीं लेंगे? वो तो हमारे पास पड़ा हुआ होता ना स्टॉक, तो हाँ वो कभी मानते भी ना, बिकता नहीं है 3 महीने के अंदर अंदर। इतनी डिटेल में बातें तो करी है मैंने सारी। ओके सर। मानते हैं कि 3 महीने में बिकता नहीं। क्विक रेशियो क्या होता है? जरा बच्चा बढ़ाना, क्या समझ आया? क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड क्विक रेशियो पूछ रहा हूँ। क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू, दिखाई दे रही है स्लाइड? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। स्लाइड दिख रही है? स्लाइड दिख रही है आप सबको? यस क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो क्विक एसेट्स अपॉन करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और दोनों में रिश्ता क्या है? करंट रेशियो बड़ा है। रिश्ता क्या है? करंट एसेट्स इक्वल्स टू तीसरा रिलेशन। आज आपने 3 रिलेशन सीखे। करंट एसेट इक्वल टू क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये 3 रिलेशन आज आपने सीखे हैं। याद रहेगा? यस सर। यस सर। फिर वो प्रीपेड एक्सपेंस तो वैसे भी कभी कैश में कन्वर्ट नहीं होते, उसके तो अपने पैसे दे दिए होते हैं ना, बस हमें सर्विस नहीं मिली होती। दोबारा बोलो। फिर मैं कह रहा हूँ कि प्रीपेड एक्सपेंस तो वैसे भी कभी कैश में कन्वर्ट नहीं होते, उसके तो हमने पैसे दे दिए होते, बस सर्विस नहीं मिली होती ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सर फिर वो फिर तो इस हिसाब से करंट एसेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कैश में थोड़ा ना कन्वर्ट होंगे कभी भी, वो तो पैसे दे दिए हैं। 12 महीने के अंदर अंदर उसका बेनिफिट तो मिल जाएगा ना। मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिल जाएगा ना। इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाएगा उसका। आप उस सेंस में यहाँ पे सोच सकते हो क्विक एसेट के अंदर। क्विक एसेट के अंदर यहाँ पर सोच सकते हो उसको
लेकिन वो कहते हैं कि 3 महीने के अंदर हो सकता है कि आपको प्रीपेड एक्सपेंस का इकोनॉमिक बेनिफिट भी ना मिल पाए, क्योंकि आपने प्रीपेड 8 महीने के पे कर रखे हो, 10 महीने के पे कर रखे हो, 9 महीने के पे कर रखे हो। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कहते हैं क्विक एसेट नहीं है। क्लियर है? यस सर। आज थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड हो गई, टॉपिक चल रहा था 5 मिनट, चलो उसके लिए क्षमा याचना। अगली क्लास में मिलेंगे। सर अगर आप वीडियो से देख पाए तो बहुत बढ़िया, आपका टाइम सेविंग रहेगा। अगर नहीं देखना चाहते तो मैं करा रहा हूँ, और कल की क्लास में देखते हैं, मैं हो सकता है कि कल वाली क्लास से ऑब्जेक्टिव अलग शुरू करा दूं, तो कल वाली सर, क्लास एक में छोटा बच्चों सा- से बात करते हैं। वैसे कल की क्लास- क्लास नहीं रखी हमने, तो उनसे सर- मिलना है बस हमें। सर एक छोटा सा डाउट था। एक बारी बाय बाय कर दे, फिर आप डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड है? यस सर। हाँ जी बोले फिर। सर कल हमारा ना इस चैप्टर का वाइवा है, तो मैम क्या पूछ सकते हैं? क्या? अरे यार इस चैप्टर से रोक दो, तेरी पर्सनल बात है यार, क्या बच्चों वाली बातें करो। एक बारी बाय बाय कर दो क्लास, मैं करता हूँ क्लास, एक बारी बाय बाय कर दो, फिर मैं वीडियो क्लोज करके बात करता हूँ आपसे। थैंक यू सर। बाय बाय बच्चों।